हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल। सो इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ एक डिफरेंट किस्म की रीडिंग, वो है थर्ड पार्टी एंड ट्विन फ्लेम की रीडिंग। दरअसल देखिए, अब मानो या ना मानो, ट्विन फ्लेम में मैं डेफिनेटली देखता हूँ कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है और वही एक बेसिक एस्पेक्ट रहता है ट्विन फ्लेम का। सो क्या आप ट्विन फ्लेम में हो? यस, दैट मीन्स कि हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ मैरिड पर्सन, हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद अ काइंड ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशंस। तो अगर आप भी ऐसे सिचुएशंस पे हो तो डेफिनेटली आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप अपने अंदर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, सोल ऑब्जेक्टिव है, वहां पे पहुंचना चाहते हो। और ये पर्सन इस टाइम पे आप बसे है आपके लाइफ में। समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इसको आप हैंडल करेंगे, क्योंकि एक ओवरवेलमिंग इमोशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावने इमोशंस। सो लेट्स सी कि उनके फीलिंग्स क्या है एंड आपके फीलिंग्स क्या है और क्या एडवाइस मिल रहा है इस टाइम पे। सो सबके लिए एप्लीकेबल है। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी जेंडर के लिए। सो सेम जेंडर के लिए भी है, अगर हस्बैंड वाइफ हो एंड हो सकता है कि काइंड एक थर्ड पार्टी के साथ डील हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यू आर द थर्ड पार्टी हियर, कोई भी है। तो आप देख सकते हो ये रीडिंग को। खास करके अगर मान लीजिए कि आप थर्ड पार्टी पे नहीं हो, मतलब मान लीजिए कि आप किसी पर्सन को प्यार करते हो, उसके कोई ट्रायंगल नहीं है, सो यस यू लाइक, अगर आपको लगता है कि आपको देखना चाहिए देखिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, टाइमलेस है एंड कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड ये जब भी ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा उस टाइम पे ही ये आपको देख पाएंगे। अगर आप अभी देख रहे हो या फिर 10 साल के बाद भी देखोगे तो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। सो डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी कि जिस पर्सन को आप चीज कर रहे हो, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, वो क्या सोच रहे हैं, उनका एनर्जी क्या है। द फर्स्ट कार्ड विच इज द एम्प्रेस। ओके, the second card, the Queen of Wands. Wow, that's amazing. And the third card, oh my God, the Justice. देखिए, यहाँ पे माँ काली आपको इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि शक का कोई गुंजाइश ही नहीं। ओके, ये पर्सन को सच में लगने लगा है कि हाँ, आपके अंदर कुछ तो है, कुछ तो है आपके अंदर। द एम्प्रेस होने के नाते आप अपना एनर्जी को इतना वाइब्रेंट तरीके से रख रहे हो, आप खुद को इतना अच्छे तरीके से हील कर रहे हो कि ये पर्सन डर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये पर्सन आपको खोने से डर रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप अपने आत्मसम्मान के साथ प्रूव कर चुके हो कि आप इस पर्सन के साथ पैसे के लिए नहीं हो, आप कोई खराब इंटेंशंस के साथ इस पर्सन के नहीं, इस पर्सन के लाइफ में नहीं हो। आप इसको तहे दिल से प्यार करते हो, क्योंकि आपको पता है आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। आपको पता है कि इस पर्सन इस लाइफ टाइम में ही नहीं, इसके पहले की लाइफ टाइम में भी आप इस पर्सन के साथ मिले थे। द एम्प्रेस होने के नाते आपके पर्सन आपको समझ रहे हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत हो। यहाँ तक कि वो सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो जब भी किसी दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहे हैं तो वो आपको समझ के बात कर रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में, उनके बॉडी में आप हो। बट यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि कुछ ऐसे दुविधा में आपके पर्सन हैं कि ना ही वो आपको चूज कर पा रहे हैं, ना ही वो आपके सामने झूठ बोल पा रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि वो चुप थे। वो इसीलिए चुप थे बिकॉज वो फेस नहीं करना चाहते थे, वो आपके रेथ, वो आपके ट्रूथ को फेस नहीं करना चाहते थे। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है द एम्प्रेस होने के नाते कहीं ना कहीं उन्होंने हर्ट किए हैं आपके आत्मसम्मान को, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको दबाने की कोशिश किए थे और देन ये बैकफायर हो गया है। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो अपने थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते हैं, वो अपने थर्ड पार्टी को ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उनके लाइफ में एक एक्सटर्नल फैक्टर हो, बट ये चीज़ उनका नैरेटिव है, आपका नहीं। आप उनको बुलावा नहीं दिए थे, आप दोनों मिले थे और आप दोनों का कुछ कंडीशंस था, आप दोनों बहुत रेस्ट्रिक्ट किए थे, बट आखिरकार आप कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपके दिल को चुरा लिए है। बीइंग अ डिवाइन मैस्कुलाइन, उनके हाथ में भी ये चीज़ नहीं था, बिकॉज आप बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मानते हैं कि आप उनके दिल के रानी हो और कोई आपका जगह नहीं ले सकता है।
बट इस टाइम पे उनका परिवार चाहते हैं कि वो अपनी थर्ड पार्टी के साथ रहे, बट वो चाहते हैं कि वो आपके साथ रहे, तो वो अपने दिल को आधा हिस्सा से बांटने की कोशिश करे। एंड द क्वीन ऑफ वांड्स, उनको पता है कि आप ये सब नहीं सुनेंगे, उनको पता है कि ये सब आप नहीं सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि अब इस पर्सन को लगने लगा है कि अब आप इनको छोड़ेंगे नहीं, शायद आप इनको कट ऑफ करके चले जाएंगे, शायद आप इनको काइंड ऑफ डंप करेंगे, शायद आप इनको उनका ही सच बताएंगे। काइंड ऑफ यहाँ पे जस्टिस का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी अगर ये आपके सामने आके माफी नहीं मांगेंगे, अभी अभी अगर ये आपके पास आके सब कुछ बताएंगे नहीं, अगर अभी आपको ये नहीं रोकेंगे, तो कभी आप इसके लिए नहीं रुकेंगे। द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स मीन्स कि इनके अंदर एक सेक्सुअल डिजायर है, ओके, इनके बॉडी पे जब भी वो आपका इमेजेस देख रहे हैं या फिर आपका बात सुन रहे हैं, तब इनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। एज इफ लग रहा है कि पूरी दुनिया इनको खींच रहे हैं आपकी तरफ, बट इन्होंने खुद को बहुत जैसे तैसे करके बंद करके रखा है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आपके हर एक प्रार्थना इनके कानों में पहुंच रहे हैं, गूंज रहे हैं, इनके कानों में आपका बात गूंज रहा है। और आई ऑल्सो फील कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि ये तहे दिल से चाहते हैं कि आपके साथ ये पूरी जिंदगी बिताए, क्योंकि आई थिंक यू आर मेकिंग देम क्रेजी, आप इनको पागल जैसे बना रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, दे आर ऑब्सेस्ड, इनको एवरी मोमेंट पे जानना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। जब भी एक कॉल आपको नहीं मिलेगा तो ये 10 कॉल करेंगे। बट आई थिंक द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होने के नाते आपका जो प्रॉब्लम है कि जब आपका जरूरत होता है, जब आपको वो सम्मान चाहिए होता है, तब ये पर्सन आपको वो सम्मान नहीं दे पा रहे। आई काइंड ऑफ फील कि वो अल्टीमेटली थर्ड पार्टी के बात ही सुन रहे थे। अल्टीमेटली कितना भी वो प्यार करे, इस रिलेशनशिप को वो सीक्रेटली डील कर रहे थे। अल्टीमेटली 60-40 हो रहा था, अल्टीमेटली आपको लॉस सफर करना पड़ रहा था। एंड ये पर्सन आके आपको समझा रहे थे, या फिर आपको दबा रहे थे, या फिर आपको किसी कहीं पे भी जाने नहीं दे रहे थे। कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल को ये पर्सन अपने हाथ पे लेके बैठे थे, या फिर आपको वो अलाउ नहीं कर रहे थे कुछ भी डिसीजंस लेने में। अब क्या होगा? अब होगा घमासान ट्रांसफॉर्मेशंस। अब आप इनके सामने आ रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जस्टिस का कार्ड मीन्स जो भी चीज आपके पीठ पीछे छुपाया गया है, जो भी बातें ये अपने दिल के अंदर छुपा के रखे हैं, जो भी सच को इन्होंने डिनाई किए है, अब आपके पर्सन उस सच को बताएंगे या फिर बताने वाले हैं। जस्टिस का कार्ड मीन्स कि अब सच्चाई पता चलेगा, अब पता चलेगा कि कौन कितना प्यार किए है और कौन नहीं प्यार किए है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका इंट्यूशंस इस पर्सन के हर एक झूठ को पकड़ रहे थे। आप इस पर्सन को लिटरली समझ पाते हो, कई कबार लिरिक्स के थ्रू, कई कबार रीडिंग्स के थ्रू, कई कबार काइंड ऑफ इनके पैटर्न के थ्रू आप पता कर लेते हो कि ये कब झूठ बोल रहे हैं, कब सच बोल रहे हैं। और जस्टिस, अब कुछ ऐसा इवेंट होगा जो आप पहले से जानते थे, बट आप कुछ भी नहीं कह रहे थे, आप सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि कब ये खुद से बोलेंगे, कब ये खुद कन्फेस करेंगे, और होने वाला है वही इवेंट। आई थिंक जस्टिस का कार्ड मीन्स कि अब इस पर्सन को परीक्षा देना है अपने लॉयल्टी का, इस पर्सन को चुनना है आपको, इस पर्सन को दिल से मानना है कि इनको किसके साथ रहना है। ऐसे दो नाव पे ये नहीं रह सकता। अब ट्विन फ्लेम के जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो प्रिपेयर हो चुका है अपने कड़े चुनौती के लिए। आई थिंक ये एक फॉल्स ट्विन थे, जहां पे ये बहुत झूठ बोले थे, जहां पे ये बहुत लोगों के दिल के साथ खिलवाड़ किए थे, बट इस फॉल्स ट्विन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं एक सही ट्विन में। अब मुझे लग रहा है कि जस्टिस का कार्ड मीन्स कि अब इनको आपके सामने आके सच सच बताना पड़ेगा कि क्या है इनके दिल में। आई थिंक ये ट्रू कन्फेशंस आप कह सकते हो, ट्रू रिकॉन्सिलिएशंस कह सकते हो, क्योंकि अब वो माफी मांगेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे माँ काली आपको कह रहे हैं कि क्या नहीं किए वो आपके लिए, आप उनके लिए। हाँ, वो आपको मेंटल सपोर्ट दिए थे, बट आई थिंक आज आपके प्रेयर के वजह से वो उस एनर्जी पे है। आपके प्रेयर्स के वजह से वो पर्सन अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। माँ काली के आशीर्वाद आपके ऊपर है। अगर आप ही को उन्होंने नजरअंदाज किया है, ब्लॉक किया है, आप ही को उन्होंने बहुत, आप ही के साथ अगर उन्होंने बुरे बर्ताव किया है, अब वक्त आ चुका है उसका रिटर्न पाने का। सो कुछ चीजें ऐसा है जो इन्होंने खराब काम किए हैं, या फिर
कुछ चीजें ऐसे हैं जो इन्होंने कंट्रोल किए, कुछ सच को इन्होंने झुठलाए हैं, या फिर आपको आपके बात को जो जो चीज को इन्होंने नहीं माने हैं अब ये मानेंगे। ये फाइनली इनको सच समझ में आ जाएगा, फाइनली ये इनको पता चलेगा कि कौन सच बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत कंट्रोवर्सी खड़े किए थे आपको अलग करने का, कंट्रोवर्सी कोई कोई स्पेल भी किए थे काइंड ऑफ आपके साथ इनका रिश्ता बिगड़ जाए ये सोच के। यहाँ तक के थर्ड पार्टी ने इनको पैसे से, इनको सेक्सुअल चीजों से अट्रैक्ट करने की कोशिश की है, बट द फाइनल जस्टिस इज कि जिस दिल पे जिसका अधिकार है उसको ही वो दिल मिलेगा। आई थिंक ये इनके दिल पे आपका ही राज है और इनका दिल आपके साथ बंधा हुआ है, सो इट इज मेंट टू हैपन। आई थिंक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन वापस सिर्फ नहीं आएंगे, माफी मांगने के लिए आ रहे हैं और वो दिल से सच बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या बात छुपाए हैं आपसे, क्या सच है क्या झूठ है। यही है उनके दिल में कि उनको सच बताना है, उनको आपके सामने आना है, उनको सॉरी बोलना है, उनको सब कुछ साफ साफ कह देना है। वो और आपसे कुछ छुपा नहीं सकते हैं क्योंकि वो अंदर से रो रहे हैं। वो जी नहीं पाएंगे जब तक वो सच बताएंगे नहीं, वो जी नहीं पाएंगे जब तक आपके साथ बात नहीं हो जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा चीज। आई थिंक इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको वो जिंदगी के जिंदगी में और शायद आपके साथ उनका मुलाकात नहीं होगा क्योंकि एम्प्रेस होने के नाते आप शायद उनको ब्लॉक करके रखे हो, शायद आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अब आप अपने मर्जी अपने कॉन्फिडेंस के साथ हो सकता है जस्टिस, अब आपको सच सुनना है, अब आपको अपना रिस्पेक्ट चाहिए, अब आपको अपना खोया हुआ सम्मान चाहिए। ओके, लेट्स सी यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स, दुविधा। आप चौका ब्लॉक सिचुएशंस पे हो सकता है यू आर प्रोबेबली डीलिंग विथ दीज पीपल और विथ योर लाइफ, और प्रोबेबली यू आर डीलिंग विथ अ टू पर्सन बिकॉज डिवाइन फेमिनाइन होने के नाते आप श्योर नहीं हो कि किसकी तरफ आपका दिल जाना चाहिए। हो सकता है कि आप भी एक मैरिड पर्सन हो, यू आर डीलिंग विथ टू पीपल, यू आर डीलिंग विथ योर फैमिली एंड लव लाइफ, यू आर डीलिंग विथ अ वेरी डिफिकल्ट फेज। और हो सकता है कि ये कनेक्शंस में इतना रोलर कोस्टर राइड चला है कि आप कभी ऑन हो कभी ऑफ हो, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्यार है या फिर एक नाटक या फिर ये एक बोट राइड है या फिर क्या है ये। क्योंकि कभी ये आपको चैन से सोने नहीं दे रहे हैं, कभी बहुत ज्यादा सेक्सुअल बातें कर रहे हैं, कभी आपको आपके साथ चाहिए इनको, कभी आपके साथ बात करना चाहते हैं, 2 मिनट पे ये आपको विलेन बना रहे हैं। सो यू आर प्रोबेबली कंफ्यूज्ड कि बातें बहुत कम हो रहे हैं, झगड़े ज्यादा हो रहे हैं, जितना दिन रिलेशनशिप नहीं हुआ उनसे कहीं गुना ज्यादा दिन बात नहीं हो रहा है, तो क्या कहूं क्या समझूं मैं इस रिश्ते को। आप ऐसे कंफ्यूज्ड हो। अगर प्यार है तो आ क्यों नहीं रहे, ऐसे बात आप कह रहे हो। द सेकेंड मैसेज इज लाइक 7 ऑफ शोर्स। आई थिंक अब आप इस कनेक्शंस का जो झूठ है ना, आई थिंक इस पर्सन को सारे झूठ को आप पकड़ रहे हो। द 7 ऑफ शोर्स मीन्स कि आप एक स्ट्रैटेजी काइंड ऑफ रच रहे हो सकता है कि आप सीक्रेटली इनको स्टॉक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। द 7 ऑफ शोर्स, अब आप देखोगे कि ये पर्सन के को आप कुछ भी नहीं बताओगे, ये खुद से क्या करते। प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि एनिवर्सरी डेट या फिर वैलेंटाइंस डे पे ये खुद क्या करते हैं आप देखना चाहते हो, क्या स्टेटस लगवाते हैं, क्या करते हैं, या आप चुपचाप बैठ के इनको नोटिस कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल यू आर वेटिंग, यू आर जस्ट वेटिंग। और ऐसा भी आपको फील हो सकता है कि यू आर बीइंग चीटेड, क्योंकि हो सकता है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि ये पर्सन ऐसा फील करवाए है आपको कि आप चीटेड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के साथ मैंने क्यों गया, क्यों मैंने ट्रस्ट किया, ये मेरे ट्रस्ट का धज्जिया उड़ा दिया। द 7 ऑफ शोर्स, यू आर फीलिंग बिट्रेड, you are feeling cheated. Also, the 2 of Pentacles and the 7 of Swords also means कि you are not able to understand कि आपका दिल क्या चाह रहे हैं और आपका दिमाग। क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर इस पर्सन के साथ जो भी है कि किसको आप चूज करें, कौन सही कौन गलत, काइंड ऑफ आप तय नहीं कर पा रहे हो। मुझे फील हो रहा है कि यू आर डीलिंग विद अ फॉल्स ट्वीन एंड अ ट्रू ट्वीन। सो ये इसीलिए 7 ऑफ शोर्ट्स के कार्ड्स के कुछ झूठ ऐसे हैं कि आपको बताना पड़ रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपके लाइफ में मेजर टाइम तक नहीं रहा है, देन ये आ रहा है, देन ये चले जा रहा है। सो यू आर नॉट एबल टू स्पीक द ट्रूथ। आप इनके सामने पूरे सच्चाई बता नहीं पा रहे हो, बिकॉज
आपको ऐसा लग रहा है कि बताने से भी क्या होगा, ये पर्सन तो मेरे लाइफ में है ही नहीं ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो मैं जिस टाइम पे वो नहीं है उसके बाद क्यों बताऊं। बट यू आर कीपिंग सीक्रेट, आप अपने मन में बहुत कुछ छुपा रहे हो इनसे। प्रोबेबली आपको कुछ चीज अच्छा लग रहा है बट फिर भी आप नहीं देख रहे हो सकता है कि यू आर सेल्फ सबोटैचिंग। आपको बेटर ऑप्शंस मिल रहा है बट फिर भी आप खुद को कन्विंस कर रहे हो कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, क्यों जाऊं मैं बेटर ऑप्शंस, बिकॉज आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, आपको इस पर्सन से भरोसा है ना, आप किसी को ये पर्सन आपको आपका ट्रस्ट इतना बुरी तरीके से तोड़ा है ना, आप नए पर्सन को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, इस पर्सन को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको सच सुनना है, सच दिखना है। द टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनली आपको हैप्पीनेस मिलेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इट्स अ मेजर टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपके जिंदगी में। द टेन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप एक बहुत ही डाइसी सिचुएशंस में थे डिवाइन फेमिनाइन। ये पर्सन आपको पूरा बातें झूठ बोला था, या फिर ये पर्सन एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किए थे, या फिर ये पर्सन आपके काइंड ऑफ लाइफ से चले गए थे। एंड द जस्टिस, ये पर्सन एक फॉल्स एलिगेशंस देके आपकी लाइफ से चले गए थे, एंड अब ये पर्सन आके सच बताएंगे। द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि हो सकता है कि ये पर्सन घोस्ट करके चले गए थे, ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेके चले गए थे, वो पैसा हो सकते हैं, वो खुशियाँ हो सकते हैं, वो लाइफ हो सकता है, क्योंकि द जस्टिस मीन्स कि कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें हैं आप दोनों के बीच, ऐसे बीच सड़क पे आपको छोड़ के ये चले गए हैं और अब आपका हालत कहीं ना बिगड़ गया है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ पे जाऊं, किसको बताऊं, सिर्फ डिवाइन आपको मदद करे। सो द सेवन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपका तो डिवाइन के ऊपर भी भरोसा उठ चुका है, बट नाउ डिवाइन इज अश्योरिंग यू कि आपके लाइफ में होने वाला है एक मेजर टर्निंग पॉइंट, जहां पे आपको अपना खोया हुआ पीस मतलब शांति वापस मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, फैमिली सपोर्ट मिलेगा। ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं और जो ये आपसे लेके गए थे वो लौटाने के लिए। So yes, your twin is coming back. Your twin is going to love you. Your twin is going to kiss you. Your twin is going to make you feel out of the world. Okay? क्योंकि ये कुछ ऐसे करने वाले हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि क्या ये सच है, क्या सच में ये हो रहा है। यस, एक अनबिलीवेबल स्टफ आपके ट्वीन फ्रेम करने वाले हैं आपके लिए। कुड बी पॉसिबल कि इनका डिवोर्स हो रहा है इनके थर्ड पार्टी के साथ, या फिर परमानेंट कट ऑफ हो रहा है थर्ड पार्टी के साथ, और ये खुल के आपके साथ आके ये बता रहे कि थैंक गॉड थर्ड पार्टी चले गए, अब मैं आपका हूं, अब कोई और हम दोनों को बिछड़ नहीं सकते हैं। हो सकता है जस्टिस का कार्ड मीन्स कि कोई कोर्ट केस का कार्ड, ओके, या फिर हो सकता है कि ये अपने लिए मकान खरीद रहे हैं ताकि वो आपके साथ रह सके। तो कुछ ऐसा चीज जिसमें लॉ इन्वॉल्व है, जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है, जिसमें डाइवोर्स भी है, जिसमें कार्मिक बैगेजेस भी है, जिस चीज को ये क्लियर करे। तो अगर लॉ इन्वॉल्व है तो इसके टॉक्सिक थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रहे थे और इनको आने नहीं दे रहे थे आपके करीब, बट फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए आपको ही इनको चूज करनी है, आप ही के साथ इनका फ्यूचर है, और काइंड ऑफ ये बता देंगे। और अगर इनके फैमिली भी नहीं मान रहे फिर भी ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और झूठ मूठ के जिंदगी नहीं बिता सकते, उनको सच्चा प्यार चाहिए और वो हो आप। उनको पता चल रहा है कि आपके बगैर वो किसी एरे गहरे चीजों के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके फैमिली ने इनके ऊपर प्रेशर डाल के शादी करवाए हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके खिलाफ शादी किया गया है, इनमें उनका सम्मति नहीं था, और अब जस्टिस अब इनका सम्मति से ये शादी करेंगे, इनके सम्मति से ये आ रहे हैं, इनके मर्जी से ये आपके लाइफ में आएंगे और आपको वो सरप्राइज देंगे, आपको वो खुश रखेंगे, आपको वो प्यार करेंगे, यहाँ तक कि फैमिली में भी वो आपको इनवाइट करेंगे। उनके बच्चे शायद मान नहीं रहे थे आपको, या फिर कहीं ना कहीं चाइल्ड रिलेटेड कुछ इश्यूज था, बट अब सब चीज क्लियर हो जाएगा। अब आपको आपका खोया हुआ सम्मान, रिस्पेक्ट, पीस, प्यार, वेल्थ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेट मी सी इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस मिल रहा है, क्या एडवाइस मिल रहा है आपको। द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट द पेज ऑफ कप्स। अपना दिल को ओपन कीजिए। कहीं ना कहीं पेज ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं लाइफ इज अ बेसिकली मिस्टिकल जर्नी। यहाँ पे कब क्या नया चीज मिले आपको पता नहीं है। अगर आप रिजिड रहेंगे, अगर आप कहेंगे मुझे किसी से प्यार नहीं करनी है, मुझे कोई सेकंड चांस देना नहीं है, यू शुड ऑलवेज कीप योर हार्ट ओपन। पेज ऑफ कप्स आपको सिखाते हैं
हमेशा प्यार पे बिलीव कीजिए, क्योंकि प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं। कब कौन किसके साथ मुलाकात हो जाए आपको पता नहीं है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, बट प्यार यहाँ पे कह रहे हैं कि प्यार मिस्टिकल है। तो पेज ऑफ कप्स मीन्स कि एक एडवेंचर के लिए प्रिपेयर हो जाइए। जो प्यार आपको बचपन से नहीं मिला, जो प्यार आपको हमेशा से तलाश था, जिस प्यार का, वो प्यार आपके सामने आ रहे हैं। नाउ इट्स हाई टाइम टू कीप योर हार्ट ओपन। प्यार को आने दीजिए, प्यार को अलाउ कीजिए, प्यार को अपने लाइफ में घुसने दीजिए, प्यार को ब्लॉक मत कीजिए। तो अगर कोई आपको रिक्वेस्ट करे, कोई आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं, प्लीज से यस टू देम। लेट्स सी और क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। ओके, द सेकंड मैसेज इज सेवन ऑफ कप्स। कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन्स का कोई बात नहीं है। काइंड ऑफ आपका एक नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। सेवन ऑफ कप्स यही कहते हैं कि नॉट ऑल द ऑप्शंस आर बेस्ट ऑप्शंस, बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। सो इट जस्ट दैट कि यहाँ पे किसी लेस डिजर्विंग पर्सन के साथ सेटल मत कीजिए। सेवन ऑफ कप्स यही बताते हैं कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो सकता है। ऐसा है कि कभी किसी चीज़ों को आपको अच्छा लग सकता है, 2 दिन के बाद वो बुरा लग सकता है। हो सकता है कि प्यार को ओपन कीजिए, बट डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस ट्रैप ऑफ सिडक्शन। तो कई कबार जिस्मानी चाहत के द्वारा आप प्रभावित मत हो जाइए। सेवन ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ, प्यार के साथ साथ मॉडर्न डेज पे सिडक्शंस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि वो एक इंटीग्रल पार्ट भी है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल फील कर रहे हो, सो यस, थोड़ा सा खुद को रोक लीजिए, क्योंकि कई कबार प्यार और अट्रैक्शंस में आप काइंड ऑफ गलती कर बैठते हो। सो जिस पर्सन के साथ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आप फील कर रहे हो, थोड़ा सा आप समझिए कि हो सकता है कि ये आपका कन्फ्यूजन है, ये प्यार नहीं, ये जस्ट जिस्मानी चाहत भी हो सकता है। सो कहीं ना कहीं जब आपको ऐसा लगे कि यू आर बीइंग ड्रॉन टूवर्ड्स और टूवर्ड्स समवन क्विकली, मतलब बहुत जल्दी कोई अगर आपके दिल में आ रहे हैं, बहुत जल्दी अगर आपको किसी के पास आप जा रहे हो, तो उस टाइम पे खुद को थोड़ा सा रोकिए, कंफ्यूज मत हो जाइए। ओके, आपको पता है आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली। और उसके बाद जो फाइनल कार्ड इज द नाइट ऑफ शोर्ड्स। यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि नाइट ऑफ शोर्ड्स आपको बताते हैं बी एम्बिशियस एंड बी फास्ट। ओके, सो थोड़ा सा आपको कह रहे हैं यूनिवर्स, अनकन्वेंशनल रहिए, क्विक रहिए, ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट मत कीजिए। ओ नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पता चल रहा है क्या है। आई थिंक इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा अनाप शनाप सोच रहे हो, और सोच सोच के जो काम आपको करना चाहिए वो ना करके बाकी सारे चीज़ें कर रहे हो। द पेज ऑफ कप्स मीन्स कि प्यार को बहने दीजिए अपने तरीके से। यहाँ पे कन्फ्यूजन्स का कोई बात नहीं है। ओके, कोई आके आपसे कुछ भी चीज़ें मांग नहीं रहे, एंड just focus on what you want. Do not focus on what other people are saying. आपको क्या चाहिए उस पे फोकस कीजिए। आपको थोड़ा सा अनकन्वेंशनल होना है। नाइट ऑफ शोर्स सिखाते हैं कि भले समाज, भले आपके पेरेंट्स बताते हैं कि सरकारी नौकरी वाले अच्छे होते हैं, बट आपका भी एक प्रेफरेंस होता है, आपका भी एक इंडिविजुअल अप्रोच रहता है। कहीं ना कहीं नाइट ऑफ शोर्ड्स आपको बताते हैं कि लाइफ में थोड़ा सा फास्ट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट की ज़रूरत है, और इस टाइम पे आपको क्विकली चूज करना है। बट डू नॉट फॉरगेट टू पे अटेंशन द माइनर डिटेल्स। मतलब आप जब किसी पर्सन के साथ मिलने के लिए आ रहे हो, जाहिर सी बात है वो पर्सन आपको इंप्रेस करेंगे ही करेंगे, बट डोंट गेट क्विकली स्वीप्ड अवे बाय दिस पर्सन। यही बात है कि कोई पर्सन आपको कंफ्यूज करेंगे, कोई पर्सन आपसे बहुत जल्दी उनको जो चाहिए वो मांग सकते हैं। सो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, सोलफुली डिसीजंस लीजिए। अवॉइड फिजिकल अट्रैक्शंस, अवॉइड फिजिकल इंटीमेसी। फर्स्ट डेट के बाद सेकंड डेट पे आप लोग फिजिकली इंटीमेट नहीं हो सकते हो, भले ये ट्विन फ्लेम है, और हो सकता है कि भले ये पर्सन लौट के आ रहे हैं, आप इस पर्सन के साथ ज्यादा बातें शेयर मत कीजिए। इस पर्सन को शेयर करने दीजिए बहुत जल्दी। वो बहुत कुछ बातें अगर बोल रहे हैं तो धीरे धीरे बात करिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, ये एक रैपिड ग्रोथ है। सो बेझिझक आपको लाइफ के नए अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। बट हैविंग सेड सो,
नाइट ऑफ शोर्ड्स बहुत क्विक गेनर है, तो ये जो चाहते हैं बहुत क्विकली इसको आप मत दीजिए। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर बहुत जल्दी फिजिकली मीट करना चाहते हैं, आप भी चाहते हो, तो नहीं, थोड़ा सा सब्र करवाइए इनको और इसका लॉयल्टी टेस्ट लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात को आपको पूछना है। आई थिंक सही वक्त आने पे आपका दिल को पता चल जाएगा कि हाँ ये सही टाइम है। सो डोंट जंप इनटू कंक्लूजंस क्विकली, बट एट द सेम टाइम एक्सप्लोर करने में क्या गलती है, राइट? सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कीप योर हार्ट ओपन बट डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो योर ब्रेन एज वेल। सो दिल और दिमाग दोनों को शातिर कीजिए आप, एंड दोनों को फॉलो करके चलिए। आई थिंक ये पर्सन जो बोलेंगे वो सच बोलेंगे। अब आपके लाइफ में एक प्यार आ रहा है, अब आपके लाइफ में एक हैप्पी फेज आ रहा है। डू नॉट गेट कंफ्यूज कि इस हैप्पीनेस के पीछे कुछ छुपा तो कुछ नहीं है, नहीं, हैप्पीनेस के पीछे कुछ भी बुरे चीज छुपे नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि इस हैप्पीनेस को आप धीरे धीरे लेके जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए इस सिचुएशंस पे, क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में थोड़ा बहुत चीजें आप गलती कर सकते हो। सो बिना जल्दबाजी के आप इस प्यार को एक्सप्लोर करें। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ट्विन फ्लेम कन्फेशन बहुत जल्दी आपको सुनने को मिलेगा या फिर देखने को मिलेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा मेरे ट्विन फ्लेम को माँ काली और ज्यादा ताकतवर बनाइए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग लेके माँ काली टैरो अनिर्बाण बोल के। ऑल्सो इन इंग्लिश यू कैन कमेंट दैट प्लीज मेक माई ट्विन फ्लेम स्ट्रॉन्गर। माँ काली, बाय बाय।